भले ही वो ज्यादा की वारिस नहीं है, भले ही लड़कों का उससे डबल है, लेकिन एक हिस्सा तो उसका बनता है, जिसमें चाहे जितनी भी लड़कियां हो और वो दो हिस्सों में चाहे जितने भी लड़के हों, वो उनका हक है कि हमें कल जाके जवाब देना होगा अल्लाह के सामने कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो क्यों नहीं उन्होंने किया। आज मुआशरे में खराबी भी इसीलिए है, लेकिन हमें इस बारे में कोई होश नहीं आ रहा और हम गलत गलत रवायत पे चल रहे हैं। जहेज में ही इतना परेशान बाप हो जाता है कि वो जहेज उसको इकट्ठा करना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो हस्ब हैसियत है, जो भी उसकी हैसियत है, जो भी उसकी विरासत है, उसमें उसका हक रहेगा। आज कोई भी इंसान इसीलिए लड़की पसंद नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि जहेज देना पड़ेगा, जबकि शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है और बल्कि मना है कि आप परेशान करें और ज़बरदस्ती किसी से लें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में कह दिया कि एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ। तो ये चीज़ें मना है, लेकिन फिर भी इंसान जो मना है वो चीज़ें कर रहा है और जो हुक्म दिया जा रहा है उससे मुंह मोड़ रहा है। तो ये तो बाप के बारे में हुआ, लेकिन अल्लाह ने दीन को बड़ा बैलेंस बनाया है कि अपने हक का कोई मिसयूज ना करें। अक्सर देखा गया है कि माँ बाप अपनी बेटियों को ज्यादा दे देते हैं या बेटियों के लिए ज्यादा कुछ कर देते हैं, लेकिन जो लड़के का हक है वो नहीं देते। कहीं पर लड़की को हक नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से ये डिसबैलेंस पूरा माहौल या मुआशरा चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां हैं, इतनी ज्यादा बुराइयां फैल चुकी हैं, क्योंकि कोई भी अल्लाह के बताए हुए दीन के रास्ते पर नहीं चल रहा। औरत को इतना मजबूत किया गया है कि उसका विरासत में भी हक रखा गया बाप की तरफ से भी, और इधर शौहर की तरफ से भी उसको महर और जायदाद में हिस्सा उसको दिया गया है। तो अगर ये चीजें सही ढंग से नाफिज हो जाए तो फिर कोई औरत परेशान नहीं होगी। अल्लाह ने औरत को इतना मजबूत किया है, लेकिन आज जो दीन पर चलने वाले लोग हैं वो बहुत दीन पर तो चलते हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं तो वो उससे मुंह मोड़ते हैं और उस तरह से वो नहीं करते जैसे करने का हुक्म है। लेकिन जो भी समझ लीजिए, जो भी इस चीज को नहीं करेगा जो हुक्म अल्लाह ने दिया है और फिर उस पर अपनी बात रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने वसीयत कर दी है कुरान करीम में, अब किसी और को किसी भी वसीयत की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने वसीयत कर दी और अगर वो उस वसीयत पर अपनी बात को आगे रखेगा तो फिर वो पकड़ में है अल्लाह की, तो उसको अल्लाह को जवाब देना होगा कि उसने अल्लाह के हुक्म